हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी। इट्स चेष्टा वाशने। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम इन बीओपी को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी को कवर कर चुके हैं और एंड उससे पहले वाली में हम बीओपी क्या होता है उसको कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, डिटेल में और बहुत ही कम टाइम में आपको समझाया गया था। अगर नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियोज की लिंक है, पहले आप जाकर उसको क्लियर करिए एंड देन इस पर कंटिन्यू करना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन विद द इक्विलिब्रियम इन बीओपी। बेसिकली ये है क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ना ही हमें घाटा हो रहा है और ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ना ही हमको लॉस है ना ही हमको प्रॉफिट है। बीच का मामला है कि जितना हमने खर्चा किया है उतना ही हमको रिसीप मिल गया, मतलब बराबर है। तो इट इज द सिचुएशन वेयर द डिफरेंस ऑफ रिसीप्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज जीरो। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, एक कंट्री हम एग्जाम्पल में इंडिया ले लेते हैं, तो अगर इंडिया ने कोई भी पेमेंट करी है और उसको जो रिसीप्स मिली है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जितनी भी पेमेंट हुई है वही उतनी ही हमको रिसीप मिली है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब पेमेंट्स इज इक्वल्स टू रिसीप्स, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो वो होगा फिर डिफरेंस होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम इज बेसिकली द सिचुएशन इन विच जो डिफरेंस है हमारा पेमेंट का और रिसीप्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई भी कंट्री का, वो जीरो रहेगा। Further, if we talk about, there is no increase or decrease of official reserves of the central bank. अब सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया की अगर हम बात करें तो आरबीआई है, बट अगर हम किसी और कंट्री का भी इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं बीओपी में तो उसका सेंट्रल बैंक। तो अभी हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व्स जो रहेंगे आरबीआई के, सेंट्रल बैंक के, उनमें ना ही कोई इंक्रीज होगा ना ही कोई डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑफकोर्स जितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितनी पेमेंट्स उन्होंने दी हैं और जितनी उनको रिसीप्ट्स मिली हैं, दोनों इक्वल है। तो अगर पेमेंट करने से ऑफकोर्स हम अपना मतलब पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की, तो ऑफकोर्स जो भी रिजर्व्स हैं उसमें कमी आएगी, उसमें डिक्रीज रहेगा। बट हमको जब रिसीप्ट्स मिलेंगी तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन रहती है वो इक्वल रहती है। इसलिए जब हम टोटल निकालेंगे पूरे ईयर का, एक पर्टिकुलर टाइम का, तो ऑफिशियल रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ना ही इंक्रीज रहेगा ना ही डिक्रीज। वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने जितना खर्चा किया उतनी हमको रिसीप्ट्स भी मिल गई। ठीक, तो इक्विलिब्रियम बस नहीं है कि ना ही कोई इंक्रीज है ऑफिशियल रिजर्व में, ना ही कोई डिक्रीज है, और जो भी पेमेंट्स हैं और जो भी रिसीप्ट्स हैं वो इक्वल रहेंगी, और पेमेंट्स और रिसीप्ट्स का जो डिफरेंस है वो जीरो रहेगा। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले के थ्रू देखें कि तो 3 फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ मतलब समझने की चीज है, बट अगर आप एग्जाम में लिख कर आते हो तो बेटर चांसेस ज्यादा मार्क्स मिलने के, क्योंकि नॉर्मली लोग इसको नहीं लिखते। पहला, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस टेरर्स एंड ओमिशंस इक्वल्स टू जीरो। मतलब सीधी बात, सबका समीशन जो है इन तीनों का वो जीरो रहेगा। यही हमको दिखाएगा कि कोई भी चेंज नहीं आया है, जितना था उतना रहा। दूसरा, नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, तो लास्ट वीडियो में दोनों ही अच्छे से क्लियर किए गए हैं इनके सब पार्ट्स के साथ, आप पहले उसको समझ लेना, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखो, करंट अकाउंट में जब नेगेटिव बैलेंस होगा और कैपिटल अकाउंट में जब पॉजिटिव बैलेंस होगा, ये दोनों इक्वल है, तब हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और तीसरा आ जाएगा हमारा, जब पॉजिटिव बैलेंस रहेगा हमारा करंट अकाउंट में और नेगेटिव बैलेंस रहेगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो ओवरऑल इन दोनों को तो हम समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो मतलब इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव रहना चाहिए, और इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, प्लस करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस टेरर्स एंड ओमिशंस जीरो होना चाहिए। ये 3 सिचुएशंस होती हैं जहां इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी रहेगा। और बाकी डेफिनेशन मैंने आपको 2 तरीके से समझाई। पहला तरीका कि जो भी पेमेंट्स एंड रिसीव्स है कंट्री की एट अ पर्टिकुलर टाइम, उनका जो डिफरेंस है वो जीरो है। दूसरा, पेमेंट और रिसीव जो है वो दोनों इक्वल रहेंगी। तीसरा, जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं आरबीआई के यानी कि सेंट्रल बैंक के, उनमें ना ही कोई इंक्रीज आया और ना ही कोई डिक्रीज आया। सो इक्विलिब्रियम की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसइक्विलिब्रियम को कवर करेंगे।